श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। अगर आपको भी लग रहा है कि मेरे बच्चों के विवाह की दिक्कत है, लड़का हो या लड़की, तो उन्हें यह उपाय करना चाहिए। इस दिन किए गए कभी भी विवाह के उपाय कभी निष्फल नहीं जाते, क्योंकि यह शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन है। आप जानते होंगे माता गौरा ने माता सीता ने स्वयं गौरा मैया का पूजन किया था श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए। माता गौरा अखंड सौभाग्य देती है, मनचाहा वरदान देती है। धन संपदा का वरदान देकर सुख सौभाग्य देने वाली माता कही गई है। और माँ पार्वती और महादेव का श्रेष्ठ दिन आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। लंबे समय से कोई वैवाहिक अड़चन है, जिस कारण से लड़का लड़की का विवाह मांगलिक दोष हो या किसी अन्य कारण से अटका हुआ है, तो यह उपाय एक सिद्ध उपाय जाना जाता है। उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले इस दिन आप सभी कोशिश करें, कुंवारी लड़की हो या जो भी सुहागिन महिला या कोई भी जो व्यक्ति हो, वह सुसज्जित होकर अर्थात लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का ही चयन करें। नहाने के पानी में गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। एक चुटकी हल्दी अगर नहाने के पानी में शुभ दिनों में अगर आप डालकर नहाते हैं तो निश्चित रूप से गुरु ग्रह मजबूत होता है। क्योंकि गुरु ग्रह की जो महत्वता होती है ज्योतिष दृष्टिकोण से देखी जाए तो वह वैवाहिक अड़चनों को दूर करने के लिए जानी जाती है। तो शुभ दिनों में हमेशा हल्दी मिश्रित जल घर के दरवाजे पर छिड़काव करना चाहिए। नहाने के पानी में भी आपको हल्दी का आवश्यक रूप से एक चुटकी डालकर त्रिवेणी संगम या गंगा जल अपने नहाने के पानी में जरूर डालें। इससे पवित्र नदी में स्नान का सुख मिलता है और वैवाहिक योग निश्चित रूप से बनते हैं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, वंश वृद्धि होती है और वैवाहिक अड़चन भी अपने आप दूर हो जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन जो कुंवारी लड़की है और सभी को मेहंदी इत्यादि लगानी चाहिए, क्योंकि यह वैवाहिक दिन होता है। इस दिन महादेव के शिवलिंग पर भी हल्दी चढ़ाई जाती है। पूरे साल भर शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, परंतु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने का वेद शास्त्रों में प्रावधान है। तो इस दिन आप अपनी शिव पूजा की थाली में हल्दी और मेहंदी जरूर से रखिएगा। अब आपको उपाय कैसे करना है, जो पहला वाला उपाय है, ध्यान से सुने। यह उपाय गुरुजी ने बताया है और शिव महापुराण कथा में कहा है। आप उनकी आवाज में भी सुन सकते हैं। आपको लेना है एक तांबे का छोटा सा कलश। ठीक है, आपको बाजार में 10-20 रुपए का छोटा सा कलश मिल जाता है, अर्थात एक बर्तन मिल जाता है छोटा तांबे का यहाँ पर, और 20 रुपए का मात्र यह मिलता है। ज़्यादा बड़ा लाने की आवश्यकता नहीं। और एक पीले कपड़े की आवश्यकता होगी। पीला रुमाल ले सकते हैं, पीला आप वस्त्र ले सकते हैं, कोई सा भी। एक तांबे का छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें चने की दाल अच्छी तरह से भर लीजिए। ठीक है, चने की दाल जो होती है ना, जिससे हम दाल बनाते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, चने की दाल यही लेनी है। और आपको एक तांबे के लोटे में से भर लेना है और 2 सुपारी इसमें रखनी है। ठीक है, शिवरात्रि बुधवार की है, तो बुधवार को ही आपको यह कार्य करना है कि आपको लोटे में चने की दाल, 2 सुपारी रखनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव का नाम लेना है और साथ ही आपको गणेश जी का भी स्मरण करना है, माँ गौरा का भी ध्यान करना है। इस लोटे को आपको पहले चने की दाल से भरना है, 2 सुपारी इसमें रखनी है। ठीक है, 2 सुपारी एक गणेश जी के नाम की, एक महादेव के नाम की होगी, इसमें आपको रख देनी है। पीले कपड़े से इस तांबे के जो छोटी सी आप लाए हैं कलश था, उसे बांध देना है। उसके बाद आपको उसे घर के मंदिर में इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें छिड़काव कर देनी है। अर्थात बुधवार को भी इसे अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा पूजना है। जो आरती लेंगे, सभी देवताओं की आरती उतारेंगे, इसकी भी आरती करिएगा। और महादेव और माँ गौरा से और श्री नारायण से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज शिवरात्रि के दिन मैंने इस महादान को अपने बच्चे के विवाह के लिए किया है, इसे स्वीकार करें और मनचाही मुराद पूरी करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए, जैसे बुधवार को आपने यह पूजन किया, गुरुवार की सुबह भी इसमें रोली, चंदन, मौली और धूप दीप दिखाकर गुरुवार की सुबह, बुधवार को शिवरात्रि है, उस दिन पूरे रात दिन अपने घर के मंदिर में रखना है बांधकर। और गुरुवार की सुबह आप सभी को इसे ले जाकर किसी पंडित जी के यहाँ सुबह सुबह बिना बोले आप आसपास कोई पंडित जी हैं उनसे कह लीजिए कि ऐसी ऐसी बात है, या किसी मंदिर में अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को ले जाएं। इसमें कुछ दक्षिणा रखकर गुरुवार की सुबह सुबह आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर, बोलना नहीं है, बस चुपचाप उनको देकर आपको आ जाना है। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने में इससे विवाह के योग बनते हैं
और कहीं ना कहीं मांगलिक दोष चल रहा है, कष्ट संकट पीड़ा मिल रही है, जिस कारण से बच्चों के विवाह की अड़चन हो रही है, तो वह परेशानी का निदान हो जाएगा। बच्चे अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर बच्चे दूर हैं, कहना नहीं मानते हैं, शादी के लिए तैयार नहीं है, आप बच्चों का विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए उनका नाम गोत्र बोलकर भी उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आपको पहला वाला यह उपाय करना है। दूसरा उपाय, आपको इस दिन शिव पार्वती मैया को आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री चढ़ानी है। ठीक है, सुहाग की सामग्री आप कम ज़्यादा जितनी भी हो, हल्दी, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, हरे रंग की या लाल रंग की या पीले रंग की, इन 3 रंगों का चुनाव करें। ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही सही। गौरी मैया के मंदिर में जाकर आप संभव हो तो अपने विवाह की कामना कहते हुए या अपने बच्चों का विवाह हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए माता गौरी को आप अपने हाथों से वस्त्र सिलकर पहना सकती हैं उनकी मूर्ति प्रतिमा के लिए। ऐसा ना कर पाएँ तो आप साधारण सरल तरीके से जो है माता गौरा के लिए चुन्नी समर्पित कर आएँ। उनको मेहंदी, महावर, हल्दी, सिंदूर, मेहंदी सभी चीज़ें उनके विवाह के दिन समर्पित कर आएँ, दान देकर आएँ। ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं और निश्चित रूप से मांगलिक दोष दूर होता है। यह कार्य आप महिला हो, पुरुष हो, अर्थात लड़का हो, लड़की हो, उनके माता पिता सभी कर सकते हैं। इससे निश्चित रूप से विवाह की अड़चनें दूर होती हैं। तो दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं। तो यह 2 उपाय हो गए विवाह के लिए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि इस दिन आप सभी को महादेव और माता पार्वती का गठबंधन जरूर करना है। गठबंधन कैसे किया जाता है, आप सभी को लेना है एक धागा, ठीक है, एक लाल या पीले रंग का धागा लीजिए, कलावा जिसे कहा जाता है। उसे अपना नाम गोत्र बोलकर ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए यह पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। विवाह के लिए तो यह आवश्यक रूप से होता है। गठबंधन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 7 बार, अर्थात एक शिवलिंग से शुरू करते हुए माता पार्वती तक लाकर आपको पूरा एक राउंड करना है। इस तरह से 7 बार आपको ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, मेरे पति की लंबी उम्र हो या मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर आप शिवलिंग पर जो है आवश्यक रूप से कहा जाता है, जो भी भक्तजन विवाह की कामना से अगर शिव पार्वती का शिवरात्रि के दिन गठबंधन करता है तो निश्चित रूप से विवाह की जो बाधा होती है वह दूर होकर बच्चों के विवाह के अवसर बनते हैं। तो 3 कार्य यह उपाय के रूप में आपको करने हैं, लाभ तो आपको होना ही है। चौथा उपाय, अगर आपके विवाह की अड़चन है तो आप शिवलिंग पर बेलपत्र की माला जरूर से समर्पित करें। बेलपत्र की माला हमेशा ही सुखद अनुभूति देती है और महादेव को अत्यधिक प्रिय है। माता गौरा को जो प्रिय है वह है गुलाब के फूल की माला। संभव हो तो लाल गुलाब के या लाल कोई भी गुड़हल के फूल इत्यादि की माला लाकर अपनी मनोकामना कहकर अगर विवाह की दिक्कत को दूर करने के लिए अगर आप शिवरात्रि अर्थात जिस रात्रि और दिन का काफ़ी महत्व है उस दिन अगर आप समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह की बाधा दूर अपने आप हो जाती है। शिवरात्रि के दिन हार रहे हैं, कष्ट संकट कर्ज में जीवन है तो शिवरात्रि के दिन यह कार्य जरूर से करें। इस दिन आप नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करते हैं तो इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक अड़चन अपने आप दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन किसी छोटी कन्या को घर पर बुलाकर अगर आप सुहाग की सामग्री माँ गौरा का स्मरण करते हुए समर्पित करती हैं तो भी विवाह की अड़चन निश्चित रूप से दूर होती है, सुख सौभाग्य का अपने आप ही वरदान मिल जाता है। तो शिवरात्रि के दिन इन कार्यों को करें और निश्चित रूप से विवाह की बाधाओं का समाधान होगा, कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही मिट जाएगी। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं शिवरात्रि के दिन अगर 1 बेलपत्र और 1 काली मिर्च, बेलपत्र का जो डंडी का मुख है वह आपके विपरीत होना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र तो आपके जो विवाह की बाधा है उसका निदान होता है और निश्चित रूप से विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। तो शिवरात्रि के दिन आपको इनमें से कोई ना कोई उपाय करना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आप पूजन भी जरूर करें, दीपदान करें घर के दरवाजे, महादेव के मंदिर और बेलपत्र वृक्ष के नीचे। साथ के साथ नंदी बाबा को आप हरा मूंग जरूर से खिलाएं और गणपति गजानन को आप सभी आवश्यक रूप से दूर्वा चढ़ाएं। इससे भी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी महाराज।